अंतिम दिनों के संकेत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अंतिम दिनों के संकेत। और जब संकेत आते हैं तो उसमें कई विजुअल्स होते हैं। मैंने कई बार सोचा भी है, उसका विचार भी किया है। बाइबल में सब कुछ विजुअल्स है। बाइबल में जो विजुअल्स है उसे निकाल कर वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट एंड टेक इट आउट। आप किस तरह बाइबल को देख रहे हैं पता नहीं, मैं बाइबल को एक विजुअली देख रहा हूँ। आगे कहूँ तो इसे एक ट्रेजर के रूप में देखता हूँ। ऐसे बहुत कुछ कहा जाए, इसे एक आर्कियोलॉजिकल बुक, साइंस बुक, ये इट्स गॉट फैक्ट्स अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये मेरे लिए भी ठीक रहेगा, 2000 साल पहले जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ठीक रहेगा। आगे कहा जाए तो मेरे बच्चों के लिए भी ठीक रहेगा और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी ये सही रहेगा। बट इस तरह के कॉम्बिनेशन से क्या हम बाइबल को पढ़ रहे हैं? यही सवाल है। और दूसरा, अब बाइबल में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, ऐसा मैंने सुना है और मैंने देखा भी है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉडकास्टिंग। आप मेरा प्रसारण देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ब्रॉडकास्टिंग एक कृषि संबंधी टर्म है, इट्स एन एग्रीकल्चरल टर्म। ब्रॉडकास्टिंग और कृषि उद्योग में क्या संबंध है? संबंध जरूर है। ब्रॉडकास्टिंग इज नथिंग बट एक किसान, एक फार्मर सीड्स को हाथ में रख के उसे ब्रॉडली कास्ट करना ही ब्रॉडकास्टिंग है। आज के कॉन्टेक्स्ट में इस ट्रेशर को निकालना ही हमारा काम है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में वी हैव विद अस ब्रदर जगन फ्रॉम हेवनली लैडर मिनिस्ट्रीज। चलिए हम देखते हैं। सिर्फ उनसे मिलना ही नहीं बल्कि बहुत से सवाल पूछकर ये ट्रेशर को निकालने वाले हैं। आप भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। हम इन सवालों को ब्रदर जगन के साथ पूछने वाले हैं। वी आर गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर, आज मैंने जो विषय को ओपन किया है वो ये है कि बाइबल इज अ बुक ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा मैंने ओपन किया, पता नहीं मैंने क्यों कहा, लेकिन कह दिया। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? इसे आप कैसे देखते हैं? मैं भी इस किताब को बहुत ही भिन्न रूप में देखता हूँ। वो कैसे? जैसे आपने टेक्नोलॉजी कहा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए वचन है, ठीक है। यहाँ तक कि गीत के लिए वचन है, करेक्ट। भजन, यानी इस भाग में हम देखते हैं कि गीत हैं, पोएट्री भी है। कविताएं हैं। इसी तरह से हर विषय में इतिहास के लिए वचन है, यानी इन सब को हम कैसे समझने वाले ये मायने रखता है। यानी गीत को आप गीत के जैसे गाएंगे ना, हम्म, वैसे ही इसकी टेक्नोलॉजी को भी खुद देखना पड़ेगा। दुनिया की टेक्नोलॉजी में अच्छी टेक्नोलॉजी है, जीवन के लिए टेक्नोलॉजी है, जीवन के लिए उपयोगी टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक कि जिंदगी को नाश करने वाली भी टेक्नोलॉजी है। इसमें है। सब यहाँ पर लिखा हम्म, है, बाइबल में लिखा है कि कहा गया भविष्य है। में ऐसे ऐसे होगा। हम्म, यहाँ पर बताया गया है कि भविष्य किस तरह से होने वाला है। देखिए, अक्सर मैं एक विषय के बारे में बताता हूँ कि बहुत से साइंटिस्ट, यानी मैं कहता हूँ 80 या 90% लोग, नासा के साइंटिस्ट में से 70% लोग मानते हैं परमेश्वर हैं, और अपने बहुत से आविष्कार के लिए तो वो बाइबल से मदद प्राप्त करते हैं। ये एक प्रतिज्ञा है, ये प्रेरणा प्राप्त करते हैं। देखा जाए तो इन सभी बातों के पीछे बाइबल में, जैसे कि एक कहावत है ना, हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, मैं कहता हूँ सबके पीछे बाइबल है। तो इस तरह का एक 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 यूनिक डीएनए जैसा एक होली होली स्क्रिप्चर है। जी हाँ, अगर आप टेक्नोलॉजी से संबंधित बातों को इसमें खोजेंगे तो आप ऐसे बहुत कुछ खोज पाएंगे। लेकिन जान लीजिए कि ये उन दिनों के लोगों के लिए लिखा गया था, पर हमारे लिए भी उपयोगी है। करेक्ट। यानी इसमें हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन जवान लोग तो इस किताब को किस तरह से देखते हैं कि ये एक इतिहास की किताब है, पुरानी किताब है, और हम भी देखते हैं कि इसमें बताया गया है नूह के बारे में, शिमशोन की कहानी, दूसरी कहानी इसमें है, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी छुपी है उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। यानी देखिए, ए फॉर एप्पल, ये तो प्राचीन काल में मानो जमीन पर लिखकर बताते थे, फिर बाद में चॉक बोर्ड आ गया। अब ऑनलाइन क्लास में देखिए विजुलाइज करके बताया गया, सब कुछ बदल रहा है। जबकि इन दिनों में देखा जाए तो होलोग्राफिक मेथड में बता रहे हैं। अब तो बोर्ड ही नहीं बोर्ड है। भी चला गया, होलोग्राफिक मेथड आ गई, Correct. यानी वही सिखा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, पर अपडेट होता गया है। उसी तरह से यहाँ पर जो बताया गया वो अपडेट हुआ है। जी हाँ, बोलने वाले भी अपडेट होना है। इस विषय को अपडेट होना अपडेट है, होना है। ठीक है। यानी ऐसा करने पर ही इस बाइबल की ओरिजिनलिटी मिलेगी। रियल फॉर्म में यानी इस वचन में जो सही अर्थ है उस अर्थ को हम जान पाएंगे। एक्चुअली मिलेगा। चलिए उदाहरण के लिए मैं एक वचन बताता हूँ। होशे अध्याय 12 में, इफ्राइम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। इंग्लिश में क्या कहता है? Ephraim feeds on the wind and pursues the east wind. देखिए, यहाँ पर भविष्यवाणी के रूप में पढ़कर आगे ऐसे ही बढ़ सकते हैं, लेकिन जब विचार करते हैं, पीछा करता है, इंग्लिश में क्या है? फीड्स ऑन द Feeds on the wind. फीड्स ऑन द विंड। इसका On अर्थ the क्या wind. है? जैसे हम खाना खाते हैं वैसे बकरियां चरती हैं। वो क्या खाती हैं? वो चरेगी, यानी जी घास चरेगी ना। जीने के लिए पशु घास खाते हैं, पर हवा खाना क्या है? अगर भविष्यवाणी के रूप में देखें, हवा बहती है, हवा खा रहे हैं, तो ऐसे कहते हैं ना कि ये व्यक्ति वायु खाता है, यानी वायु, उसी से ये पैसा कमाते हैं। वही तो मेजर ये कंपनीज है। मेजर कंपनीज हैं।
ऑयल के बाद अब तो आईटी आ गया। यानी सब देखिए अलग अलग है, चाहे आप ब्रॉडकास्ट के बारे में कहें, चाहे आप वाईफाई के बारे में कहें, इंटरनेट जो वायु पर चलते हैं, चाहे बड़ी बड़ी कंपनी हो, किस पर आधारित है? वायु पर आधारित है ना। वायु न मिले तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। एक दिन वायु न मिले तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो सारा डाटा कोलैप्स होगा। अब देखिए कई लोग इसी पर अपनी जीविका का निर्भर कर रहे हैं, उसी पर उनकी जीविका चल रही है। साधारण रूप में छोटी दुकानों में रिचार्ज करते हैं और उनका परिवार चलता है। कितने परिवार चल रहे हैं? करेक्ट। फिर लिखा है ये पूर्व की वायु है। इसे पढ़कर मैं चकित हो जाता हूँ। देखिए यहाँ विंड फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट, हाँ जी, ईस्ट। आज युद्ध किसके बीच चल रहा है? 4G और 5G के बीच में ना। 4G वेस्ट विंड, वेस्टर्न कंट्रीज से आई हुई ये टेक्नोलॉजी, और 5G चाइना की टेक्नोलॉजी है, ईस्ट विंड। वे इसको फॉलो कर रहे हैं। कहा जाता है कि 5G के कारण ही पूरे विश्व में युद्ध हो सकता है। यानी देखिए इस वायु पर ये आधारित है। यही तो पहले यहाँ कहा गया। यहाँ बताया है अंतिम दिनों के बारे में, मतलब इसराइल लोग वापस आने के बाद में ये होगा। इसराइली लोग वापस आ चुके, इस समय का अभी भी हिसाब लगा सकते हैं। ये वायु का पीछा करना है, वो भी पूर्व की वायु। अब देखिए ये तो 2600 साल पहले बाइबल की एक भविष्यवाणी है जो बताई गई थी, और अब ये पूरी होती दिखती है। और वो सिर्फ हो ही नहीं रहा है, एक्यूरेटली भी हो रहा है। एक्यूरेट पूरी हो रही है। इस तरह की टेक्नोलॉजी पूरी बाइबल में पाई जाती है। वायु के बारे में बताया ना, तो वायु से संबंधित कितने दृष्टिकोण हैं, जरा सोचिए। कितने विषय हैं, जरा सोचिए। वेव्स, एयर वेव्स, कितने सारे विषय, सो मेनी थिंग्स आर देयर। वायु पर आधारित जी है। हाँ। अंतिम समय में वायु बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाशित वाक्य के साथ एक अगर आप पढ़े तो आप ये पाएंगे, यहाँ इस संबंध में ये हमें वायु के बारे में बताता है। भूमि की सारी वायु थामे रहो। ऐसा क्यों करना है इसके बारे में आगे बताया गया है। यानी 1 2 3 4 वचनों में एक ग्रुप को छिपाने के लिए वायु थामे रहो। उस ग्रुप को छिपाने तक वायु को थामे रहना, ताकि उन पर मोहर लगाई जाए। मोहर लगाने तक वायु को थामे रहना। अब इन पर मोहर लगाने और वायु को थामने का क्या संबंध है? अगर इसे ध्यान से देखें, यहाँ इस लेवल में यहाँ एक ग्रुप को छिपाना है कि किसी को पता न चले। इसका मतलब क्या है? नॉट रीचेबल एरिया, ताकि उन तक पहुंच न कहा जाए सके। तो वाईफाई सिग्नल नहीं आना चाहिए। वाईफाई सिग्नल नहीं आएगा, यानी वहां पर वायु नहीं होगी। इसका अर्थ ये है कि उन तक कोई सिग्नल नहीं पहुंच पाएंगे। करेक्ट। वचन में स्पष्ट लिखा है, सेवकों के माथों पर मोहर लगाने तक पृथ्वी के चारों कोने की वायु थामना। देखिए डाटा कैसे ट्रांसफर होते हैं? वायु हवा के में। कारण होते हैं ना। यानी फ्लाइट में जब आप यात्रा करते हैं, ऊपर वायु नहीं होती जी हाँ। है, तो फिर क्या होता है? बस तो वो ऐसे ही नीचे 10-20 हाँ। फीट नीचे आ जाते हैं। यानी वायु ही हमें यात्रा करने और सभी कामों में मदद करती है। यानी इसी वायु को पकड़ने के लिए 2000 साल पहले क्या कहा गया था? होशे से कह रहे हैं। होशे ने कहा था, यूहन्ना ने भी कहा था। हाँ, वायु को थामे रहना है ताकि मैं उन्हें छिपा सकूं। यानी इतना क्लियर है। इतना क्लियर बताया गया है यहाँ पर। यानी नॉट रीचेबल एरिया में है तो कोई ढूंढ नहीं सकेगा। यह ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर नेटवर्क नहीं है। जहां नेटवर्क नहीं है वहां पर हमें जानकारी नहीं मिलेगी। ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी बताई है, यहाँ से आया है। ये यहाँ बताई है, तो फ्यूचर है, प्रेजेंट है और पास्ट पास्ट भी भी है। बताया। तो इस तरह के एक बहुत ही बढ़िया ट्रेशर को ही हमने हाथ में रखा है ना। ये अपनी अपनी नजरिया की बदौलत है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपनी व्यवस्था लिखकर उन्हें दे दी है, लेकिन वो उन्हें पराया समझते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी सबसे उत्तम किताब उन्हें दी है, लेकिन उसके वैल्यू को पर वो उसका मूल्य नहीं जानते हैं। बस वो दूसरी किताबों के समान इसे समझ लेते हैं। यानी इस तरह से यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं हरेक को खजाना देना चाहता हूँ, प्रकाशन देना चाहता हूँ, लेकिन कई लोगों ने उसे प्राप्त नहीं किया। वो मेरे पास पड़ा है। यानी प्रकाशित वाक्य पढ़ते हुए मेरे अंदर यही विचार आता है। तो हमें उस हद तक इस ट्रेशर को और अंडरस्टैंड करना है। एवरीबडी, परमेश्वर ने वर्तमान की परिस्थिति के लिए हम में से हरेक के लिए अपने पास प्रकाशन रखा हुआ है। यानी अब इसके बाद कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी की जनरेशन आ जाए, उनके लिए भी ये बाइबल पर्याप्त है। जी हाँ। यानी 2000 साल पहले के जो अनपढ़ लोग थे उनके लिए भी ये बाइबल तो सच में पर्याप्त थी। यानी इसके बाद में भविष्य में जो हाई टेक्नोलॉजी आने वाली है, देखिए 1.5 साल का बच्चा भी रिमोट और सेलफोन का फर्क जानता है। यानी देखिए इनसे भी बढ़कर अगर आईक्यू वाली पीढ़ी आ जाएगी, यानी उन लोगों के लिए भी बाइबल पर्याप्त है। इस तरह से सारी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है। यानी सारे रुकावटों को दूर कर देता है। यानी जो बहुत पढ़े वो बाइबल पढ़ना चाहेंगे, जो बहुत कम पढ़े वो भी पढ़ना चाहेंगे। यानी बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठकर पढ़ना चाहेगा और जवान भी बैठकर पढ़ना चाहेगा। ब्रदर जगन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के पहले हमें एक काम करना है। एक रेवलेशन युक्त एक मुख्य टेक्नोलॉजी में आते हैं। चलिए जी, आज सब क्लाउड कह रहे हैं। स्टोरेज के बारे में पूछे तो क्लाउड कह रहे हैं। ये क्लाउड से संबंधित सवाल है।
ब्रेक के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक ब्रदर जगन। हम ब्रेक के पहले हमने इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में बात की। जब हम क्लाउड के बारे में सुनते हैं तो और रेवलेशंस के बारे में मैंने जब देखा तो एक चीज़ जो है वो अलग दिखा, और इसमें आने वाले विषयों के बारे में बहुत से सारे सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं। एक डीप विषय को वो लिखो ऐसा एक कोडेड लैंग्वेज के रूप में मैं रेवलेशन को देख रहा हूँ। एक पर्टिकुलर वचन जिसने बहुत आकर्षित किया मुझे वो है रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7। उसमें बिहोल्ड आई एम कमिंग और बिहोल्ड ही इज कमिंग विद क्लाउड्स एंड एवरी आई विल सी हिम इवन दे हु पियर्स्ड हिम एंड ऑल द ट्राइब्स ऑफ द अर्थ विल मोर्न बिकॉज ऑफ हिम इवन सो, ऐसा लिखा है। इसे एक टेक्नोलॉजी से संबंधित विषय के रूप में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आज अगर आप देखें तो दुबई में एक क्रिकेट मैच हो रहा है तो 3 ही सैटेलाइट में हम थ्रू आउट द वर्ल्ड कवर कर सकते हैं उस मैच को। इट नीड्स ओनली 3 सैटेलाइट्स टू कवर द वर्ल्ड। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में फुटप्रिंट हम कहते हैं, हमारा शुभ संदेश एक सैटेलाइट से ही जा रहा है। अब देखिए सैटेलाइट का मतलब है फुटप्रिंट, मतलब एक बीम होता है, उस बीम से सारे कंट्रीज देख सकते हैं एक ही समय पर। तो अगर 3 सैटेलाइट्स हों तो पूरा वर्ल्ड कवर कर सकते हैं। यही है आज की टेक्नोलॉजी। ये कहा गया है पैटमोस आइलैंड में जेल में अपोस्टल जॉन को कि एवरी आई विल सी हिम, ऐसा लिखा है। अब ये टेक्नोलॉजी को आप कैसे देख रहे हैं, इस वचन को आप कैसे देख रहे हैं, इस ट्रेशर को आप कैसे देख रहे हैं? आपके दृष्टिकोण से आप ये टेक्नोलॉजी कहते हैं, जी हाँ, क्योंकि मैं क्लाउड में क्लाउड देख के रहा रूप में हूँ। देखते हैं। ये क्लाउड जो है आज स्टोरेज है, इसमें क्लाउड्स ही लिखा है। अगर आप देखें तो ही इज कमिंग विद क्लाउड्स, हिंदी में क्या है पता वो नहीं। बादलों पर आएगा। जी हाँ, इसे ही हम आज क्लाउड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो उसे ही यूज करके यहाँ हर कोई विजुअली देख रहा है, मैं तो इसे विजुअली देख रहा हूँ। और इसे आप कैसे डिकोड जी, करें? आपने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है। ठीक जरा आप ही बताइए कि क्लाउड में स्टोरेज क्या है? डेटा, डेटा यानी कंटेंट। कंटेंट, यीशु मसीह का वचन। क्लाउड में वचन ही आने वाला है, डेटाज ही आने वाले हैं। जैसे ये डेटा ऊपर गया है वैसे ये नीचे आएगा, बाइबल यही कहती है। ओके, प्रेरित अध्याय 11 में जैसे वो ऊपर गया वैसे ही वो नीचे आने वाला है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। यानी इसे आत्मिक रूप से देखा जाए तो ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। जब वो आएंगे तो पूरा संसार उसे देखेगा। ये कहाँ है? हर कोई यानी देखेंगे। सब उसे हाँ, देखेंगे, यानी पूरा संसार उसे देख सकेगा। इसके लिए आपके दृष्टिकोण से आप कहेंगे ये एक टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट बेस पर ये सब देख सकेंगे। अब तो मोबाइल में भी आ गया है ना। आज हम मोबाइल के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ देख सकते हैं, यानी आईपैड में देख सकते हैं, मोबाइल में भी देख सकते हैं, टीवी पर या स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं, यानी हम कार में बैठे हुए से देख सकते हैं या फ्लाइट में या कहीं भी जाते समय देख सकते हैं। और ये सब कुछ लाइव में है, जी हाँ। है ना? जी हाँ, वो लाइव यहाँ पर है। करेक्ट। उसका आगमन सब देखेंगे, जिन्होंने उसे भेदा वो भी देखेंगे। क्यों जिन्होंने भेदा था ऐसा कह रहे हैं? यहाँ जिन्होंने उसे भेदा ये जो है ये तो अन्य जातियों के बारे में कह रहा है। दोनों बातें हैं, जिन्होंने उसे भेदा और भूमि के सारे कुल उसके आगमन को देखेंगे। ये दोनों कौन है अगर देखे तो? एक तो जिसने उसे भेदा था वो कौन है? रोमी लोग, यानी उस समय रोमी लोगों ने उसे भेदा था। ये लोग भी उसे देखेंगे। इस तरह से कहाँ है? दूसरी बात, भूमि के सारे कुल छाती पीटेंगे, यानी कौन पीटेंगे? यानी इस समय तक जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, यानी उन्होंने उसे अब तक स्वीकार नहीं किया है, वही लोग होंगे ना। जिन्होंने उसे इनकार किया वही वहां पर उस समय होंगे, और फिर यही सब लोग बिल्कुल उसके विरोध में होंगे। ओके। विरोधी सेना में होंगे। हम्म। विरोधी सेना में यानी वो तो एंटी क्राइस्ट की सेना में होंगे। तो फिर वो उस समय क्या सोचेंगे? वो जो विरोध में होंगे वो यही सोचेंगे कि हम तो इसके विरुद्ध में आ गए, हमने इसका इनकार किया, हमने एक अच्छा मौका खो दिया है, तो वही छाती पीटेंगे। इसलिए छाती पीटेंगे। यानी वो छाती पीटेंगे, यानी उसे भेदने वाले तो रोमी लोग थे जो कि उसके विरोध में थे। वो बादलों पर आएंगे और सब उसे देखेंगे। यही तो आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं ना? सब उसे देखेंगे, यही आज का हमारा विषय है। एक तरह से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के रूप में कह सकते हैं, लेकिन जब यीशु आएंगे और सब उसे देख पाएंगे, मतलब अगर इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, अगर आज आसमान में कुछ घटनाएं होती हैं या कोई अद्भुत घटना वहां पर होती है तो सब लोग उसे देख सकते हैं। एक समय ऐसा नहीं था। उदाहरण के लिए जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, यरूशलेम नगर में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, इसके बारे में थोमा ने भारत में आकर हमें बताया। करेक्ट। तब हमें पता चला, और दूसरे देशों में दूसरे प्रेरितों ने जाकर बताया। लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 9 में ये लिखा है कि ये जो दो गवाह है वो मरे पड़े होंगे,
उनके मृत शरीर को 3 दिनों तक लोग देख पाएंगे। भूमि के सभी लोग उसे देख पाएंगे। अब इसी स्थान पर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था, यही लिखा है, उसी यरूशलेम में। जी हाँ, उसी यरूशलेम में यीशु को क्रूस पे चढ़ाया किसी ने नहीं देखा, जो उपस्थित थे उन्होंने देखा। ये वचन उसी काल में लिखा गया है, वो भी रेवलेशन में है। ये प्रकाशन है, ये वचन उसी समय लिखे गए। पर यहाँ कहता है ये 2 गवाह जो कि मारे गए उन्हें पूरी दुनिया देख पाएगी, ऐसे कहाँ है। अब देखिए, इसी वचन के बारे में अगर हम 100 साल पहले लोगों से ये कहते तो कहते संभव नहीं है। जी हाँ, कहा जाए तो रिकॉर्डिंग भी नहीं की होगी। रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, मौका ही नहीं था। यानी कुछ लोग इस तरह से कहेंगे, कैसे हो सकता है, मैं तो भारत में हूँ और तुम तो सिंगापुर में हो, हम कैसे एक दूसरे को देख सकते हैं, सवाल पूछेंगे। शायद ये भी इल्जाम लगाएंगे कि ये तो पागल हो गए हैं। नूह के जल प्रलय के समय में जो नाव बनाई थी वो अलग आकार की थी, यानी वो तो आकार में बिल्कुल अलग थी, लंबाई में एक अलग, डिफरेंट शेप है। अलग आकार में, यानी टोलवाई मेथड होती थी, उस तरह की मेथड 19वीं सदी में इसके बारे में आविष्कार किया गया। उस समय तक वैसा जहाज बनाने में असमर्थ थे, इसलिए नूह की कहानी सच्ची नहीं है, ऐसे कहा। ये सही आकार में नहीं, ऐसा जहाज बना नहीं सकते हैं, तो ये कहानी झूठी है, साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल, इस तरह से कह दिया। अब ये संभव हुआ, टाइटैनिक तक सब पॉसिबल हुआ, यानी ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है। 100 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, लेकिन अब संभव है। जैसे कि हम इस बात के बारे में कह रहे हैं कि पूरा संसार लाइव में देखेगा, जैसे कि लिखा है कि 3.5 दिनों तक देखेंगे। अगर किसी टेररिस्ट को मार देते हैं तो उसका वीडियो निकालते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं, उसे सीक्रेट रखते हैं। जी हाँ, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह की खबरें टेलीकास्ट नहीं करते हैं। जबकि उन्हें मारा जाता है तो उनका वीडियो तो बना लिया जाता है, बाद में बस जानकारी देते हैं। लेकिन इन 2 गवाहों के बारे में पूरे संसार में टेलीकास्ट करेंगे, यानी इनकी मृत्यु तो इतनी महत्वपूर्ण होगी। इन दोनों की मृत्यु को पूरे संसार में टेलीकास्ट करेंगे, भूमि पर रहने वाले सारे कुल उसे देखेंगे, यानी सब लोग उन्हें देख पाएंगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी। इस टेक्नोलॉजी के बारे में वचन में बताया है। मैं ये कहता हूँ, इस वचन को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी है। परमेश्वर ने इस टेक्नोलॉजी को संसार में आने दिया, वचन पूरा करने के लिए प्रभु ने इसकी अनुमति दी। ये साइंटिफिक वर्ल्ड किस तरह से कहता है परमेश्वर नहीं है, मैं कहता हूँ साइंटिफिक वर्ल्ड को प्रभु ने बनाया है। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का शैतान भी इस्तेमाल करता है। देखिए, हमेशा तलवार गोलियत के पास थी, उसी को निकालकर दाऊद ने उसका सिर काट दिया था। करेक्ट। इसलिए कई बार भली चीजें जो होती हैं वो शैतान के हाथ होती हैं। क्या हमने उसे छोड़ दिया क्या? क्योंकि हमने छोड़ दिया तब इसने ले लिया। कई बार क्या होता है, परमेश्वर जो हमें देते हैं हम उसे नहीं लेते। हाँ, तो हमने ही ना कहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये नहीं चाहिए ये कह देते हैं, फिर गलती महसूस करते हैं, बाय द टाइम लेकिन तब तक शैतान उसे ले लेता है। करेक्ट। आजकल इतने ऐप्स आए हैं, इसे कैसे यूज करते हैं ऐसे ही सोचा हमने। अगर इसे नजरअंदाज कर देते तो जो है वो भी कैसे। कई बार हम तो टेक्नोलॉजी को समझे बिना ही उसका इनकार कर देते हैं। करेक्ट, न जानकर और न समझकर। यानी बिना समझे। यानी देखिए, अनजाने में भी ऐसे लोग हैं जो इसे पाप समझ लेते हैं। ऐसा भी वो रिवर्स इफेक्ट। जी हाँ, नहीं चाहिए, ये पाप है, इस तरह से कहते हैं। देखिए, एक समय ऐसा भी था जबकि सेलफोन के बारे में लोग, विश्वासी लोग इसे पाप समझते थे। लेकिन आज सबके पास सेलफोन है। करेक्ट। लेकिन अब ये पाप नहीं है। आज उनके हाथ में सेलफोन है। मैं इसे पाप नहीं कहूंगा। उन्होंने अनजाने में कहा था, यानी उन्होंने इसे समझे बिना कह दिया था। एक समय था कि मूवी नहीं देखनी है, यानी जब मूवी की टेक्नोलॉजी आई तो हमने इनकार कर दिया। जी हाँ। लेकिन जब शैतान उसे अपने हाथों में लेकर अच्छा खेल खेलने लगा तब हमें समझ में आया कि ये अच्छी वस्तु है। देखिए, यीशु के जीवन काल की फिल्म देखकर कितने लोगों ने उद्धार पाया है। तब लोगों को ये बात पता चली कि हाँ, इस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर सकते हैं, ये कहने लगे। लेकिन यही बात अगर हम शुरू में समझ जाते तो, ग्रास्प कर रहे हैं। यानी मैं इसके बारे में इस तरह से कहूँगा कि अगर हम अच्छी तरह से अच्छा ब्रॉड माइंड रखते या फिर फ्यूचर माइंड रखते, गेस कर सकते हैं, हाँ इस तरह सही उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ इन वचनों में बताया गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि इतने टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये वर्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी आया है। जी इट हाँ। स्टार्ट्स विद द वर्ल्ड। यानी टेक्नोलॉजी के रूप से अगर हम वचन देखते हैं Correct. तो वचन में ये सब हैं। जब मैं ऐसे बताता हूं तो लोग ये कहते हैं, ये व्यक्ति अखबार की कुछ खबरों को पढ़कर यहाँ पर आकर उसी के बारे में हमें बता रहे हैं। आज के अखबारों में जो भी खबरें आती हैं, बाइबल इसके बारे में हमें बहुत पहले ही बता चुकी हैं। मैं कहता हूँ कि बाइबल में जो लिखा है वो अभी इन दिनों में अखबारों में आ रहा है। ओके। वो इसे उल्टा समझ लेते हैं। ओके, कैसे?
कल की खबर के बारे में ये हमें आज बता रहे हैं। ओके। कल की जो खबर है उसके पीछे बाइबल का कौन सा वचन है, क्या आत्मिकता है, उसे वो समझ नहीं पा रहे हैं, जी हाँ। है ना? जी हाँ। यीशु ने भी इस तरह से कहा है ना, जब तुम सब कुछ जान पाते तो मेरे आगमन के बारे में भी तुम जान पाते ना। ये जो करंट इवेंट है ये वचन में है, इस घटना को तुम वचन से जोड़ नहीं पाए, कोरिलेट कर रहे हैं। समझ नहीं पाए। यीशु ने कहा मैं आ गया, यह मेरे आने के बारे में पहले से बताया गया था, तुम उसे नहीं समझ पाए। इसी तरह से सारी बात बताई गई, टेक्नोलॉजी, युद्ध, मेडिसिन, किलिंग डिसीज भी बताए हैं, साइंस या जो भी हो, जो भी आने वाला है उसे बताया गया है। इसलिए तो ये हमें चिन्ह के रूप में बताया गया है। तो कहा जाए तो इसमें सारे क्वेश्चंस का जवाब है। रोनाल्ड रीगन, आप जानते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जी थे, हाँ, हाँ। फॉर्मर प्रेसिडेंट। फेमस प्रेसिडेंट, और दूसरा वो बहुत ह्यूमरस भी यानी है। उन्होंने कहा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यानी हर एक सवाल का वचन में यहाँ पर जवाब दिया गया है। उतना साफ कहा है। इतनी बातें यहाँ बाइबल में छिपी हैं। हम टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में मैंने यहाँ एक बात के बारे में देखा, दुबई के बारे में मैंने न्यूज़ में देखा है। वो वायु के बारे में बता रहे थे, यानी वायु के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने इसे थोड़ा अलग तरह से बताया। नहूम की किताब अध्याय 2 वचन 4 में, नहूम 2:4 में लिखा है, रथ तो सड़कों में बड़े वेग से हाँके जाते हैं और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। बाएं और दाएं तरफ भी आएगा। जी, दाहिनी और बाईं ओर। नहूम के समय में लेफ्ट साइड राइट साइड की बात ही नहीं थी। तो तब लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऐसा ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट उन्हें पता ही नहीं था। यानी लेफ्ट और राइट, डबल साइड रोड, 4 वे रोड, 8 वे रोड, उन्हें तो पता ही नहीं था। Correct. यह आश्चर्य की बात है। यहाँ पर जरा देखिए कि वो मशालों के समान दिखाई देते हैं, यानी लाइट लगाया है। ये जो लाइट लगाने का सिस्टम है वो हाल ही में आया। 50 साल पहले साइकिल पर लाइट नहीं थे, फिर डायनामो लगाए गए, यानी उस जमाने में लाइट नहीं लगाए तो पकड़ते थे। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं, यानी फुल हेडलाइट लगाते हैं। इन दिनों में एलईडी लाइट भी आए हैं। 2 या 2,500 साल पहले ये बात लिखी गई है। देखिए अंत में जो बात लिखी है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या लिखता है, उनका वेग बिजली का सा है। बिजली यानी पर सेकेंड 1,86,000 यानी माइल्स में है। ज्योति की ये रफ्तार है। अभी हाल ही में पहले लूप का आविष्कार किया गया। लूप, जी हाँ। ये जो लूप है 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। इसके ट्यूब में हवा नहीं हाँ, होती ट्यूब है, के अंदर। इसके ट्यूब में वैक्यूम होता है। इसकी मैग्नेट स्पीड है। देखिए ये कैसी टेक्नोलॉजी है, और यही टेक्नोलॉजी यहाँ से मिली है। यहाँ है। अब पूरे रेगिस्तान में इस लूप को डाल रहे हैं। देखिए कितनी सटीक बात है। तो इतने प्रोफेटिक और एडवांस तरीके से प्रभु ने पहले से ही करेक्टली उसे रखे हैं। ये भविष्यवाणी कितनी सुंदर है। परमेश्वर ने दर्शन में सब बताया है। तो यहाँ रेवलेशन में भी उन्होंने कहा कि हर एक आंख देखेगा। सब आंखें उसे देखेंगी, भूमि पर के सब लोग उसे देखेंगे और विलाप करेंगे। यानी ये बात तो ऐसी होगी कि दुनिया के सब लोग उसे देखेंगे। यीशु मसीह जब आएंगे उस समय के बारे में जरा सोचिए। अमेरिका में रात है तो हमारे यहाँ दिन है, यानी ये डिफरेंट टाइम जोन में है। अलग टाइम जोन है। यहाँ पर बताया कि जब यीशु आएंगे तब सब लोग उसे देखेंगे। अब इसके बारे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समय अलग होगा। अब देखिए यहाँ पर अलग समय है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक और कारण बताता हूँ। एलियंस के बारे में आपने सुना है ना? जी हाँ, मैंने सुना। एलियंस की कोई कहानी सच साबित हुई क्या? नॉट येट प्रूव्ड। एलियंस होते हैं क्या? एज पर बाइबल ये नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में बताता हूँ। स्वर्ग में परमेश्वर है और स्वर्गदूत हैं, और फिर उसके बाद में और पैराडाइस में वो आत्माएं हैं। नरक में दुष्ट लोग हैं, हम पृथ्वी पर हैं। बाइबल के अनुसार यही है। दूसरे ग्रहों पर और कोई रहता है ऐसे हमें नहीं बताया है, यानी मार्स पर या दूसरे ग्रहों पर मनुष्यों के रहने के बारे में कोई भी सबूत हमने नहीं पाए हैं। अब चलिए एलियंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब तक उसके बारे में कोई सबूत नहीं है। बहुत से लोग बोलते तो हैं लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं है। अब एलियंस की कथा को जो लोग सच मानते हैं उनसे कहूँगा, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन की सच्चाई से मनुष्यों को दूर हटाना है, विरोध मिलाना है। यह अंतिम युद्ध है, हर्मगदोन का युद्ध है। इसके अनुसार प्रकाशित वाक्य 16:16 में अंतिम युद्ध है। इस अंतिम युद्ध में प्रभु यीशु मसीह आएंगे और यीशु सब पर विजयी हो जाएंगे। इस तरह से हम विश्वास करते हैं। अब देखिए यीशु मसीह कब आएंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1 और 2 कहता है कि वो आत्मा है और वो आत्मा के रूप में आएंगे, यानी लाइक अ स्पिरिट आएंगे, और जो भी उसके साथ आएंगे वो सब ऐसे ही आएंगे, और वो सब लोग एक जैसे होंगे। इस तरह वचन में लिखा है, यानी ये सब लोग एक ही के जैसे होंगे, सब आत्मा में होंगे। तो एलियंस की बात रही ही नहीं।
उसे भूमि पर आते हुए सब लोग देखेंगे। यानी इस तरह से उसके बारे में ये एलियन की मनगढ़ंत कथा बनाई है। यहाँ पर बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, यानी सब लोग देखेंगे, हजारों हजार स्वर्गदूतों के साथ प्रभु न्याय करने के लिए आएंगे। यहूदा 14 में हम ये पढ़ते हैं, जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया उस पर फोकस करेंगी। जैसे यीशु मसीह आएंगे तो संसार के जितने भी सैटेलाइट है उस पर फोकस करेंगे। जैसे आपने कहा कि 3 सैटेलाइट से ही पूरे संसार को दिखाया गया, कवर कर कवर सकते हैं। किया गया है। अभी लगभग 4000 सैटेलाइट हमारे पास में है और भी लगभग 12000 सैटेलाइट छोड़े जाएंगे। Correct. यानी वर्तमान में देखा जाए तो 16000 सैटेलाइट्स होंगे, वो सब उसी पर फोकस करेंगे। कंप्लीटली कवर हो जाएगा। यानी संसार में जितने भी लोग हैं यीशु का आगमन देखेंगे। यानी इतने साल पहले ही ये बता दिया गया है कि पूरी दुनिया उसे एक ही समय में देखेंगी, लाइव देखेंगे। लाइव देखेंगी। यानी इतने दिनों से जिसकी चर्चा हो रही थी उसे लोग जानेंगे, प्रकाशित वाक्य एक साथ वो जानेंगे। यानी सब लोग उसे देखेंगे जब वो आएंगे। यानी एक समूह के लोग शोक करेंगे तो दूसरे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। संसार का फोकस उस पर होगा। तो एक वचन में इतने सारे विषय हैं, तो एक वचन के बारे में हम बात करते करते ही आधा घंटा बीत गए हैं। तो ऐसे हर एक वचन का उस डायमेंशन को, उस ट्रेशर को अगर हम देखें तो जैसा कि आपने कहा, एक जिंदगी इसके लिए काफी नहीं, उतना है। देखिए, गहराई से इसे पढ़ना है, बस पढ़ना है करके इसे नहीं पढ़ना है। वर्तमान की बातें इसमें प्रकट की गई है। रिवील होगा। जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसमें लिखा गया है। मैं जवानों से फिर कहूंगा, इसमें सब कुछ बताया है। बैठकर इसे ध्यान से पढ़िए। साइंस के एक एक सब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए पूरा 1 साल लगा रहे हैं। करेक्ट, एक ही सब्जेक्ट के लिए। एक सब्जेक्ट के लिए 1 साल लगाते हैं, 1 साल पूरा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी कहते समझ में तो नहीं समझा आया। ही नहीं। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से विषय हैं। करेक्ट। मैं कहता हूँ साइन थीटा टैन थीटा पढ़ते हैं ना, कई बार उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। Correct. यानी जिंदगी में हर समय उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि जिंदगी में हम पढ़ते समय शायद 1 या 2 साल उसके बारे में पढ़े, पर ये जीवन के वचन हैं। बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। हमने बहुत सारे विषयों के बारे में आज बात की, स्पेशली रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 में क्लाउड टेक्नोलॉजी के जो अस्तित्व है उसे हमने इस वर्स में देखा, और हर एक आंख देखेगा ये भी हमने देखा। और उसमें एक इनडायरेक्ट प्रोफेसी हो तब भी क्या होने वाला है इस तरह का एक वार्निंग भी है, लेकिन उसमें मुख्य बात जो है ही इज कमिंग, ये साफ साफ दिया गया है। इट्स वेरी क्लियरली दिया गया है। और अगले कार्यक्रम में हम इसी रेवलेशन का दूसरा एंगल देखेंगे। और इस कार्यक्रम में आप आए और भाग ले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विल अगेन सी यू नेक्स्ट वीक। गॉड गॉड ब्लेस ब्लेस यू। यू।